क्रेन के आसपास कार्य करना के इस टूल बॉक्स टॉक में आपका स्वागत है। क्रेन का उपयोग भारी सामानों को उठाने और लाने ले जाने के लिए किया जाता है, जिससे समय और ऊर्जा की बचत होती है। क्रेन का उपयोग करने पर कर्मचारियों को भार से टकराने, चलती हुई क्रेन में फंसने या पावर लाइन के संपर्क में आने का जोखिम हो सकता है। निर्माण कार्यों में चोट और मौत का मुख्य कारण क्रेन से होने वाली दुर्घटनाएं होती हैं। इस टूल बॉक्स टॉक में हम क्रेन के खतरे, क्रेन का रखरखाव, क्रेन ऑपरेटर की जिम्मेदारियां और क्रेन सुरक्षा नियमों के विषय में चर्चा करेंगे। क्रेन के साथ या उसके आसपास कार्य करने वाले कर्मचारियों को क्रेन के चलते हुए भागों और उसके द्वारा उठाए जा रहे भार से होने वाले संभावित खतरों के बारे में चर्चा करेंगे। चलते हुए उपकरण से टकराने या उठाए जा रहे भार के अचानक गिरने का खतरा होता है। उपकरण के पलटने, ब्रेक फेल होने या स्लिंग के टूटने पर कुचले जाने का खतरा होता है। ऊंचाई पर कार्य करते समय गिरने का खतरा होता है। ऊंचाई पर लगे हुए बिजली के तारों के संपर्क में आने का खतरा होता है। अब हम क्रेन का रखरखाव करने के विभिन्न तरीकों के बारे में जानेंगे। जिस कार्य के लिए क्रेन का उपयोग किया जा रहा है, उसके सुरक्षित संचालन के लिए यह सुनिश्चित करें कि स्लिंग और अन्य उपकरण सभी अच्छी तरह से निर्मित, स्थापित और प्रबंधित हैं। क्रेन के सभी पुर्जे ठीक से काम करने चाहिए। क्रेन का अनुचित तरीके से उपयोग करने, उसके क्षतिग्रस्त होने या स्लिंग्स पर भार ज्यादा होने पर भार गिरने का खतरा हो सकता है। अब हम क्रेन का संचालन करते समय संचालकों द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले आवश्यक दिशा निर्देशों के विषय में चर्चा करेंगे। संचालकों को क्रेन का उपयोग करने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी सुरक्षा संकेत सही से कार्य कर रहे हैं। क्रेन की निरीक्षण बुक और लॉग बुक को नियमित रूप से भरना चाहिए। क्रेन की क्षमता से अधिक भार नहीं उठाना चाहिए। भार के गिरने या क्रेन के पलटने से गंभीर चोट या मौत के साथ साथ संपत्ति का भी नुकसान हो सकता है। क्रेन के ऊपरी विद्युतीय तारों से संपर्क में आने पर बिजली का झटका लग सकता है। क्रेन के साथ कार्य करने से पहले कार्यस्थल पर उपस्थित सभी खतरों को पहचानना चाहिए और उन्हें नियंत्रित करना चाहिए। बिजली के तारों से न्यूनतम दूरी बनाए रखने के लिए बैरिकेड या संकेत लगाने चाहिए। अब हम कार्यस्थल पर पालन किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण सुरक्षा नियमों के विषय में चर्चा करते हैं। जब तक आपको क्रेन के संचालन के लिए नियुक्त न किया जाए, तब तक क्रेन का संचालन नहीं करना चाहिए। ऊंचाई पर लटके हुए भार के गिरने से सिर पर चोट लग सकती है, इसलिए हमेशा सेफ्टी हेलमेट पहननी चाहिए। भार को नीचे वाले ब्लॉक शीव्स या उसके आसपास रखते समय सावधान रहना चाहिए, इससे आपके हाथ या उंगलियां दब सकती हैं। क्रेन के नीचे वाले ब्लॉक शीव्स पर भी हाथ नहीं रखना चाहिए। क्रेन संचालक को हाथ के संकेतों को समझना चाहिए और रेडियो के माध्यम से संपर्क बनाए रखना चाहिए। क्रेन की स्विंग परिधि में कभी भी नहीं जाना चाहिए जब तक कि यह बहुत आवश्यक नहीं है। सुनिश्चित करें कि क्रेन संचालक को आपकी उपस्थिति की जानकारी है। क्रेन पर लगे हुए हुक की सवारी नहीं करनी चाहिए। संचालक को पर्यवेक्षक के साथ कार्य संचालन से पूर्व क्रेन का निरीक्षण करना चाहिए। क्रेन की स्विंग रेडियस से दूरी बनाने के लिए बैरिकेड का उपयोग करना चाहिए। इसकी स्विंग रेडियस से 10 फीट की दूरी बनाए रखनी चाहिए और आवश्यक हो तो स्पॉटर की मदद लेनी चाहिए। इसी के साथ क्रेन के आसपास कार्य करना के इस टूल बॉक्स टॉक को हम यहीं समाप्त करते हैं।
अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।